बड़ी ईद की बड़ी दावतें और इन दावतों में शामी कबाब ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से, खुश रहे, आबाद रहे। आज ईद के हवाले से आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल कीमा कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी और ये इतने मज़ेदार, स्पाइसी और चटखारेदार होते हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर ले लेना है और आधा किलो बीफ का कीमा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। कीमे को धो लेने के बाद इसको मैंने छलनी में रख दिया था ताकि सारा पानी इसमें से निकल जाए। इसके बाद इसमें मैं दाल चना का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप लेके 3 घंटे पहले मैंने भिगो दी थी और ये तकरीबन डन हो चुकी है दाल। भिगोने के बाद आप देख रहे हैं कि ये 2 कप हो चुके हैं दाल के। दाल इसमें शामिल कर लेने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे साबुत मसाले। 8 से 10 लहसुन की जवे, 3 टुकड़े इसमें मैंने शामिल किए हैं अदरक के। साबुत गरम मसाले हम शामिल करेंगे। दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 फूल बादियान के, 5 से 7 लौंग डालेंगे इसमें, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा चम्मच इसमें साबुत काली मिर्च का और 1 खाने का चम्मच जीरा इसमें डालेंगे हम। 1 मीडियम साइज का प्याज 2 टुकड़े मैंने करके डाल दिए। ज्यादा प्याज हम नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज ज्यादा डालने से कबाब का जायका मीठा मीठा हो जाता है। 8 से 10 इसमें छोटी सुर्ख साबुत मिर्चों का इस्तेमाल मैं करी हूँ। इनका जायका बहुत ही मजे का आता है कबाबों के अंदर। 1.5 खाने का चम्मच इसमें मैं नमक शामिल करी हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी का हम शामिल करेंगे। आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर जाएगा और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी और ये 2 गिलास के हिसाब से पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि दाल 3 से 4 घंटे पहले भिगो के हमने रखी है, तो इसलिए इसके बाद दाल जो है वो ज़्यादा पानी जज़ब नहीं करती। अब आपने इसको प्रेशर कुक करना है 8 से 10 मिनट के लिए ताकि दाल और कीमा अच्छे से गल जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कीमा और दाल जो है वो कैसा रेडी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से दाल और कीमा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। पानी एकदम खुश्क है इसमें से। अगर आपका पानी खुश्क नहीं है तो आप कोशिश कीजिएगा इसमें छिलाए बगैर हल्की आंच पे पानी पहले खुश्क कर लें। अब इसको आप या तो चॉपर में डाल के पीस लें या फिर सिल बट्टा के ऊपर मैंने इसको पीस लिया है बगैर चॉपर के। यहाँ पे मैं अंडा 1 इसमें डाली हूँ। अगर आप नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसमें 2 अंडे शामिल कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे 1 ही अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आपने कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 शीट और उसको 2 हिस्सों में मैंने काट लिए है। उसके ऊपर ऑयल ब्रश कर लेना है और सारा जो कबाबों का मसाला है इसके ऊपर इस तरह बीच में रख के हाथों की मदद से चिपटा कर लेना है। ये मेरी उन तमाम बहनों के लिए जो ये कहती हैं कि कबाब जो है वो हमारे अच्छे नहीं बनते, शेप सही नहीं आती या सेम साइज के नहीं बनते, तो ये आज आसान सी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने सबसे पहले इस तरह जो है उसको हाथ की मदद से चिपटा कर लेना। उसके बाद बेलन की मदद से आप इसको अच्छे से बेल लें और ये देखें अब इसको हम इस कटर की मदद से काट लेंगे। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप कोई सा भी ग्लास या फिर किसी भी ढक्कन की मदद से काट सकते हैं। तो यहाँ इस तरह आपके सारे कबाब सेम साइज के और इक्वल बनेंगे। तो कबाब सारे इसी तरह आपने बना लेने हैं। कितने मजे के और अच्छे से गोल, बिल्कुल गोल जो है कबाब हमारे रेडी हुए। सारे कबाब बना लेने के बाद हम इसको चाहें तो अब आपने चाहें तो इनको फ्रीज करके भी रख सकते हैं और आप फौरन इनको फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जिस दिन मैं रेसिपी बना रही थी ना तो उस दिन मैं बस किसी काम की वजह से फ्राई नहीं कर पाई तो फ्रीजर में रख दी थी। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को फ्रीजर वाले कबाब भी फ्राई करना सिखा दूं क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्रीजर वाले कबाब जब हम फ्राई करने लगते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है और हल्की आग पे मैंने एक साइड पे इनको अच्छे से ब्राउन कर लिया है। उसके बाद हम इनको पलट लेंगे और दूसरी साइड पे भी अच्छे से ब्राउन करेंगे। तो हमारे कबाब जो है माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इनको सर्व करें सलाद और चटनियों के साथ और ये बहुत ही मजे के बने। उम्मीद है आप
रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।